ओके गाइस, कैसे हैं आप सब? भाई तो ये क्या है, जोश लाओ। भाई जोश घर में इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकते हम। घर में सो रहे हैं आसपास लोग। बस बोल ना, आगे रुक क्यों गया? अच्छा, तो हम फिर से नहीं कर रहे थे ये? हाँ, कहाँ थे हम? चलो ओके भाई। गाइस, सो वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। हम लोग को पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं, हम लोग नहीं आ पा रहे हैं, पर ऑब्वियसली वर्ल्ड कप फाइनल से पहले आना तो बनता है। तो ऑलमोस्ट 1.5 महीने क्रिकेट का अल्टीमेट टूर्नामेंट, और अब अल्टीमेट मैच जो कि एक्सपेक्टेड था कि इंडिया तो पहुंचेगी और दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया, जो कि कह सकते हैं सेकंड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट। तो अल्टीमेट शोडाउन, टू बेस्ट क्रिकेट टीम्स इन द वर्ल्ड, टू क्रिकेट पावर हाउस, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। 19 अक्टूबर, वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्टेडियम, डुआ लीपा का परफॉर्मेंस, सब कुछ बहुत बड़ा हो चुका है। भाई सबसे भाई बेस्ट दुआ तो ये लिपा है की कि परफॉर्मेंस वो फेक न्यूज नहीं है। नहीं भाई, नहीं, असली है। डुआ लीपा क्या एकदम बता उससे रहे बात कर रही डैरेन मिचेल और केन विलियमसन से, हो? और अच्छा, शुभमन गिल ने भी। और बेन स्टोक्स से। ठीक है। और इंडियन एयरफोर्स भी आ रही है। हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं मतलब। और नरेंद्र मोदी भी। हाँ और बिल्कुल। सारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन्स भी और माही भाई भी। इमरान ऑलमोस्ट। खान चेन्स में। खैर, आ, तो हम लोगों ने काफी एक्साइटिंग सेमीफाइनल देखे दोनों। मेरे हिसाब से दोनों सेमीफाइनल काफी एक्साइटिंग थे। बिल्कुल। यप। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड भी, और ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया भी। और इस टूर्नामेंट की बेस्ट टू टीम्स पहुंची हैं। बिल्कुल मे कह बी साउथ सकते हैं। अफ्रीका भी हो सकती है सेकंड बेस्ट टीम, लेकिन आई थिंक साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में काफी बड़ा टॉस अप था। तो आई थिंक दूसरी बेटर बात, टीम ही पहुंची है। बेटर टीम है ऑस्ट्रेलिया, मतलब। बेटर टीम है। तो मेरा सवाल पहले तो आर्यन तुमसे ये है कि हम्म। तुम चाहते हो ऑस्ट्रेलिया जीते? नहीं। भाई तुम ये बस बोल रहे हो ना, तुम चाहते हो ना पैट कमिंस तीनों ट्रॉफी जीत जाए? नहीं, अब नहीं चाहते। मैं चाहता हूँ शर्मा वो ट्रॉफी, एक हाथ में ट्रॉफी और एक हाथ में बड़ा पाव पकड़ के फोटो खिंचाए। निखिल, तुम भी बड़ा फाव फैन बन गए हो। बड़ा पाव फैन वाली बात क्या है भाई? मैं शर्मा को अप्रिशिएट करता हूँ। फैन एक ऐसी चीज होती है जिसके लिए हम मरते हैं और हम उसको हाँ। लौड़ा तो तुम चूसना चाहें, जो कि हम नहीं है। बहुत अच्छा प्लेयर है बस। तो अगर हम इस बड़े फाइनल की बात करें तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि आई थिंक इंडिया स्टार्टेड फेवरेट्स, और टीम में कोई फेवरेट्स। चेंजेस तो दिखने की बात है ही नहीं। मतलब क्या ही चेंजेस होंगे? शमी 7 पर लेके आ रहा है। नहीं मतलब कोहली, ऑप्शन भी नहीं है। हाँ, ऑप्शन भी नहीं है। कोहली 50th सेंचुरी मार के आ रहा है। मतलब आयर सब ने भी। इंडियन भाई, इंडियन टीम में जो तुम कह सकते हो कि ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, वो सब है। इंडिया टीम जीत रही है, हर कोई अपने रिकॉर्ड पूरे कर रहा है, 1 से लेके 11 तक हर प्लेयर के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं हर मैच में। भाई एंड एक ने नहीं बनाया। एक ठीक है, वो ठीक है, उसको जरूरत नहीं है। बहुत सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं और एकदम इंडियन टीम इज ऑन अ डेमोलिशन मिशन, तुम एकदम कह सकते हो। तो निखिल, तुम भी काफी बड़े ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के और पैट कमिंस के खासकर फैन हो। तो पिछले मैच में काफी क्लोज एनकाउंटर था ऑस्ट्रेलिया का, जो ऑस्ट्रेलिया ने काफी खराब कैसे कर लिया था। हाँ तो तुम बिल्कुल। उस आई मैच के थिंक बारे में कुछ बात नहीं करना चाहते हो? भाई उस मैच में बात करने के लिए सच कुछ मतलब भाई बचा कितना नहीं था। कुछ। स्टार्टिंग के पहली बात सुनो, 10 ओवर के बाद वो मैच बस खींचा गया। और वो साउथ अफ्रीका के लिए काबिल तारीफ है कि उनके बॉलर्स ने और फील्ड फील्ड उनकी ऑफ कोर्स खराब रही, लेकिन ओवरऑल जो साउथ अफ्रीका के लिए कहते हैं कि वो चोकर्स हैं। दो उन्होंने पहले 10 ओवर में चोक किया, लेकिन रिमेनिंग 90 ओवर में उन्होंने बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने की कोशिश करी, लेकिन वो 10 ओवर बहुत हैवी थे उन 90 ओवर से। सो दैट्स इट। वो 10 ओवर गेम सम अप हो गया था, आगे बस खिंच रहा था वो मैच, इसलिए मैं गया। आर्यन। हाँ बिल्कुल, मैं इस पे कहना चाहूंगा कि देखो, मुझे ऐसा नहीं लगता 10 ओवर, जो कि हमेशा कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया इन क्रिकेट वर्ल्ड कप नॉकआउट, तो वो हमें शुरुआत के जो 10 ओवर थे उसमें देखा ऑस्ट्रेलिया पर
you can say at their best with ball and field. एंड साउथ अफ्रीका तुम कह सकते हो एक प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं थी साउथ अफ्रीकन बैट्समैन की, वो अपने थोड़ा शेल में गए और वहां पे हमने देखा कि हेजलवुड और स्टार्क ने जो बॉलिंग डाली, ऑब्वियसली आई थिंक जो पूरे टूर्नामेंट में जो साउथ अफ्रीका की स्ट्रेंथ थी कि विन द टॉस बैट फर्स्ट, विन द टॉस बैट फर्स्ट, पर कहीं ना कहीं सेमीफाइनल में वो उनकी मजबूरी बन गई रात दिन स्ट्रेंथ की, उन्हें टॉस जीत के बैटिंग करनी ही थी क्योंकि वो जो कंडीशन थी उस टाइम बहुत ओवरकास्ट हो रखा था भाई, 2 बजे फ्लड लाइट जल रही है स्टेडियम में, तुम सोचो कितना क्लाउडी था, एंड उस कंडीशन में उन्हें बैटिंग लेनी पड़ी क्योंकि वो चेज नहीं कर सकते, ये बात उन्हें पता है कहीं ना कहीं। तो उस कंडीशन में बैटिंग आ गई, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उससे अच्छी फील्डिंग की, एंड मेरे ख्याल से 10 ओवर साउथ अफ्रीका उन 10 ओवर में इतना पीछे हो गई कि वो पूरे मैच पर कैचअप खेलते रहे, एंड वो काफी क्लोज आए बट ऑस्ट्रेलिया से आगे नहीं आ पाए पूरे मैच पर। मिलर की इनिंग्स पे तुम निखिल क्या कहना चाहोगे? आई थिंक वन डैरल मिचेल से भी काफी बेटर इनिंग्स, बहुत काफी बड़ी better। इनिंग्स। देखो पहली बात तो मैं उन दोनों इनिंग्स को कंपेयर नहीं करूंगा भाई। एक फर्स्ट इनिंग में टोटल लगाने वाली डेरिल मिचेल की जो इनिंग थी भाई, वो ऑफ कोर्स मिलर की इनिंग ज्यादा ग्रिटी थी। डेरिल मिचेल की इनिंग्स में एक जस्ट फ्रॉम अ टारगेट था। प्रेशर पर्सपेक्टिव से अगर देखो तो आई थिंक मिलर की इनिंग्स वन ऑफ द बिगेस्ट वर्ल्ड कप इनिंग्स है, क्योंकि भाई देखो बिल्कुल तुम चेस कर रहे हो 400, तुम पे एक ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का। मिलर को पता है अगर वो आउट हो गया तो टीम 150 पे निपट जाएगी, एंड जैसे तैसे मिलर ने जो टोटल 22 पे 4 या शायद 24 पे 4 था, वहां से खींच के 22 पे 4। जो वो 214-15 तक ले गया, आई थिंक कमेंडेबल एफर्ट। आई थिंक अगर नो कमेंडेबल। डाउट भाई। तुमने कहा है कि अगर कंपेरेबल नहीं है तो जस्ट ऑन प्रेशर पॉइंट ऑफ व्यू से मिलर की वन ऑफ द हाईलाइट, मतलब इससे बड़ी नहीं नॉकआउट मतलब इनिंग्स। दोनों इनिंग्स को कंपेयर करने कोई पॉइंट भी नहीं है ऐसे। एग्जैक्टली वही मैं कहना चाह रहा था, और डेरिल मिचेल से कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। वो एक अलग, बहुत अलग सिचुएशन थी। मिलर वाली सिचुएशन प्रॉपर बड़े मैच, मतलब वो जो नहीं एक इनिंग्स होती जहां पे तुम्हें कह दिया जाता कि तुम एक बड़े खिलाड़ी हो, भाई वो मिलर की इनिंग्स थी। डेरिल मिचेल की एक बहुत, मतलब इट्स अ होल डिफरेंट गेम जहां पे डेरिल मिचेल खेल रहा था। मिलर हाँ के लिए रिस्पेक्ट है। सो आर्यन, तुम इसमें पैट कमिंस के और ट्रेविस हेड वाले बॉलिंग चेंज के बारे में 5 मिनट बोलना चाहोगे? 5 मिनट तो नहीं बोलना चाहूंगा बट ऑब्वियसली इट वाज अ, ऑब्वियसली अब उसने रिजल्ट प्रोड्यूस किया तो यू कैन से इट इज अ वेरी गुड मूव, बट ओवरऑल मैं पूरे मैच भर में पैट कमिंस ने जिस तरीके से अपने बॉलर को रोटेट किया आई थिंक इट वाज वेरी कमेंडेबल, एंड एवरी मूव दैट ही मेड हैज पेड ऑफ, सो यू कैन से इट इज अ मास्टर स्ट्रोक उस पॉइंट पे। पर तुम दिल में ही चाहते हो ना पैट कमिंस वो उठा ले वर्ल्ड कप। मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ शर्मा उठाए। तुम्हारी शक्ल तो कुछ और कह रही है। शक्ल तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कहती, जो मेरे कहता हिसाब है दिल से नहीं कहता है। आर्यन का जो चेहरा है वो ये बता रहा था कि शर्मा उठाए तो उसे अच्छा लगेगा, लेकिन अगर पैटी ने भी उठा लिया तो उसे बुरा नहीं लगेगा। नहीं तो नहीं, शर्मा अगर शर्मा के सामने उठाएगा पैटी तो बुरा लगेगा मुझे, अगर इंडिया के अलावा कोई और होता फाइनल में लेकिन तो बात। शर्मा अगर क्या कहते हैं उसे, अंदर हो रूम में तब पैटी उठा ले तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा होगा नहीं, बाहर ही खड़े रहते हैं सब लोग। भाई ये भाई तुम चाहता झूठ है मत बोलो। ऑस्ट्रेलिया जीत, भाई ये चाहता है नहीं नहीं ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। भाई, हम नहीं चाहते। भाई भाई ये अभी चाहता फ्लैट तो में आ नहीं होगा, जाएगा, लेकिन मैं हम श्योर हूँ बताएंगे। इसे बुरा नहीं लगेगा। हैं? हाँ, हम जैसे हम लोग बताएंगे। 1.5-2 नहीं साल हम के लिए रोने लगेंगे, ये नहीं रोएगा। नहीं, तुम आए आएंगे हम, तुम देख लेना। भाई हम देखो तो तुम देखेंगे आओगे। ये ऐसी हाँ चुपके चुपके एकदम ऐसे मोड़ के रो रहा होगा, शिट पैट कमिंस। हाँ, मैं आऊंगा ही नहीं। खैर, हाँ बड़े फाइनल यार 19 को तो बहुत बड़ा दिन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ बहुत देखो, द बड़ा। रिजल्ट। मुझे लगता है लेट मी कि जस्ट कहीं कहीं ना कहीं हम और निखिल तुम रोएंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। लेट मी जस्ट से वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग द वर्ल्ड कप। पहले मैच से अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, सम अप अगर करें तो वो भाई इंडिया का सबसे लो फेस था जहां पे कोई टीम इंडिया पे चढ़ी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया थी प्रॉपरली।
दो वहां पे कोहली और राहुल की बहुत अच्छी पार्टनरशिप हुई थी, और वो बहुत एक लूजिंग काइंड ऑफ टारगेट था, बहुत इजी टारगेट था, तो इंडिया ने कमबैक किया। अगर ऑस्ट्रेलिया की पूरी जर्नी देखें तो वो एक मैच इंडिया पे जहां पे उनकी फर्स्ट इनिंग्स खराब हो गई एकदम, इंडिया की एकदम धाकड़ बॉलिंग की वजह से। दूसरा मैच उनका किससे था? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से, वहां पे क्लासन और इनकी इनिंग्स आ गई थी। उसके बाद से अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो भाई ऐसा नहीं कह सकते कि इंडिया बहुत ज्यादा ऊपर है उस टीम से। ऑस्ट्रेलिया ने हर मैच कन्विंसिंगली जीता एक्सेप्ट फॉर न्यूजीलैंड मैच जहां पे वो ऑलमोस्ट पास आ गए थे। तो ऑस्ट्रेलिया की, और ऊपर से ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्ट्रेंथ अगर देखी जाए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट कंपेरेबल है इंडिया से। दो इंडिया की बॉलिंग इस समय धागे खोल रही है, लेकिन अगर बैटिंग स्ट्रेंथ पे बात की जाए तो वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। और ऐसे बड़े मैचेस में रन्स ऑन द बोर्ड बहुत मैटर करते हैं। तो जहाँ पे लोग कह रहे हैं, जहाँ अपने दोस्तों के में बात चल रही कि भाई 70 या 80-20 टू इंडिया, 70-30 टू इंडिया, मैं 50-50 अभी बोलूंगा, जो कि मुझे बोलने में बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड कप में नॉकआउट में, ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम और इंडिया का जो नॉकआउट में रिकॉर्ड है, उस सारी चीजों को एक साथ लेके मैं अभी 50-50 बोलूंगा। मैं सब बातों से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। +1। मैं कहूंगा कि इंडिया की सबसे ज्यादा टफ विक्ट्री थी सेमीफाइनल में, जो इंडिया ने 70 रन से जीता है। हम्म 70 रन से। इंडिया की बैटिंग और ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कोई कंपेरेबल नहीं है। इंडिया की बैटिंग हाँ। बहुत ज्यादा अच्छी है और नहीं, इंडिया की बॉलिंग और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में नहीं कंपेरेबल नहीं, नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग में बैटिंग कंपैरिजन नहीं है, नो डाउट। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में बिल्कुल इस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। ऑब्वियसली अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखी है तो इंडिया से ज्यादा डीप है ऑन द पेपर्स, बट देयर मिडिल ऑर्डर इज वेरी फ्रेजाइल, स्पेशली विद द जिस तरीके से स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं कह सकते, आउट ऑफ शॉर्ट ऑफ रन है। मिचेल मार्श पे यू कैन नॉट बैंक ऑन, अपने दिन पे वो 200 बना देगा, जीरो। भाई मेरी एक एंड बात सुन पहले। लबुशेन भी, यू लबुशेन को भी देख के तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं होता। एंड मैक्सवेल आल्सो, यू सी इंग्लिश ऑल दीस टाइप्स ऑफ मैक्सवेल दिन वाले देखो। प्लेयर हैं ये सब। हम्म, इतना तुम्हें स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर नहीं है ऑस्ट्रेलिया का। ऑब्वियसली उनकी ओपनिंग काफी अच्छी है, थोड़ी थोड़ी उनकी ओपनिंग का जो खेलने का तरीका वो इंडिया जैसा ही है, एकदम अटैकिंग। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग कंपेरेबल तो कहीं नहीं है इंडिया से। एंड दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने भले ही 8 में से 8 मैच जीते हैं, बट बहुत ही कम मैच में ऑस्ट्रेलिया वर देयर एट एब्सोल्युटली बेस्ट। ये ऑस्ट्रेलिया की तारीफ है कि इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, तब तब उसके बावजूद भी वो सेकंड बेस्ट टीम होके फाइनल्स में आ गए हैं। बट हाँ, 50-50 तो नहीं। आई थिंक आई विल गिव इंडिया अराउंड 60 to 63%। भाई मिनिमम सिक्स, आई थिंक मिनिमम 60-40 है मिनिमम। 60, हाँ 65 तक तो मैं दूंगा इंडिया को। भाई कल मिनिमम। मैंने बहुत सारा अध्ययन किया इस पे, जब हाँ। हम लोगों का पोस्ट GICPL डिनर के बाद बातें हो रही थी जहाँ पे 70-30 बोला जा रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से हागा कल वाला मैच, उसके बाद बहुत सारी बातें हो रही थी। मेरा पूरा पॉइंट सिर्फ ये है कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है भाई, कोई भी टीम और जो भी विनिंग परसेंटेजेस है वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मैच देख के बोले जाते हैं। बिल्कुल। वर्ल्ड कप फाइनल में इंडिया भाई अनबीटेबल आ रही, नो डाउट। इंडिया जैसी फॉर्म नहीं है, बट अगर ऑस्ट्रेलिया की भी बात करें तो भाई, तो कैसे कह सकते हो कि उनकी बैटिंग भाई इंडिया के कंपेरेबल नहीं है? यू जस्ट देखो सी ऑन कल, पेपर। अगर कल के मैच की बात करें तो कल हम्म मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हगा नहीं है। नंबर वन, ऑस्ट्रेलिया ने पिच बहुत टफ थी। वो सेकंड इनिंग्स में बॉल बहुत टर्न हो रही थी और 100 पे 4 गया। जो स्टीव स्मिथ ने 30 बनाए, लबुशेन ने 25-30 बना के गए, वो इनिंग्स को संभाला है। और उसकी वजह से लास्ट में जॉश इंग्लिश और पैट कमिंस आई थिंक फिनिशिंग आई टचेस दे थिंक पाए। आई थिंक बेस्ट इनिंग्स कल आफ्टर ट्रेविस हेड वाज इंग्लिश। थिंक इंग्लिश बहुत क्रूशियल टाइम पे आया था और उसने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनने मैच खराब किया था। आई थिंक उनने काफी हम्म सिचुएशन पे देखे काफी डिसेंट खेला था, और क्योंकि पिच बहुत डिफिकल्ट थी। बट जैसा कि तुमने कहा कि ऑस्ट्रेलिया सारे कन्विंसिंगली जीती, ऑस्ट्रेलिया सारे मैचेस कन्विंसिंगली नहीं जीती है। हाँ, नहीं ऑस्ट्रेलिया अपने जीती। बेस्ट पे नहीं रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को इंडिविजुअल्स ने खींच ले गया है। चाहे वो डेविड हम्म वार्नर हो, चाहे वो एक मैच में मिच मार्श हो, चाहे एक मैच में मैक्सवेल हो, चाहे एक मैच में जैम्पा ने 4 विकेट लिए 2-3 मैचेस में। तो इंडिविजुअल्स खींच के ले गए रादर देन अ टीम एफर्ट। हम्म बट आई थिंक
नहीं ऐसा इंडिया भी का नहीं इस है, यू समय कैन से कि एक 100% कंप्लीट टीम एफर्ट अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने किसी मैच में नहीं दिया है, अगर एंड नीदरलैंड का मैच छोड़ दिया जाए तो। आई बट थिंक स्टिल ऑस्ट्रेलिया कहीं भी पार इंडिया के नहीं है। इंडिया का हाँ, बैटिंग बहुत बट इसमें एक बात बैंकेबल है। और भी है कि कहीं किसी किसी मतलब न्यूज चैनल पे मैं देख भी रहा हूँ कि क्या ऑस्ट्रेलिया इंडिया को अपसेट कर देगी, तो मतलब ऐसा भी नहीं है भाई कि अगर ऑस्ट्रेलिया जीती तो वो अपसेट नहीं होगा किसी भी सेंस में, क्योंकि 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट है भाई वर्ल्ड कि कप फाइनल्स उनके लिए एक होम टैप टेरिटरी है, वो छठी बार खेल रहे हैं, तो इसमें अपसेट कहीं नहीं होगा। कंटेक्स्ट यही है ऑब्वियसली एक कि भाई सरप्राइज वर्ल्ड कप होगा, बट नॉट अ सेटबैक। भाई मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैं बस दुखी रहूंगा, बट आई हाँ वोंट बी मतलब एक सरप्राइज। दुखी का सरप्राइज नहीं, अभी हाँ, भी अगर इन ऑस्ट्रेलिया जीती तो सरप्राइज तो होगा। आई डोंट सी समझाइए अगर व्हाई। करते इस इवन बात से अंश अग्रवाल। इवन अगर बॉलिंग की भी बात करें भाई, तो आई हम्म थिंक पैट कमिंस को मैं अभी भी कहता हूँ, इस वर्ल्ड कप में भी पैट कमिंस ने बहुत कोई उम्दा बॉलिंग नहीं की है। पैट कमिंस एक हम्म बहुत एवरेज वाइट बॉल बॉलर है, हालांकि एक बहुत अच्छा रेड बॉल बॉलर है, लेकिन बहुत एवरेज वाइट बॉलर। और इंडिया की बॉलिंग लाइनअप से कंपेरेबल ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप नहीं है। आई थिंक भाई इंडिया के पास इस समय प्रॉपर 5 बॉलर है, और ऑस्ट्रेलिया के पास पांचवा बॉलर आई थिंक वो मार्स, टॉयनेस और मैक्सवेल मिलके फिफ्थ बॉलर का कोटा पूरा करेंगे। यहाँ फिफ्थ बॉलर जडेजा होगा, शमी, बुमराह, सिराज, कुलदीप। आई थिंक बट इंडिया की बॉलिंग आई ऊपर है। थिंक फाइनल में जो एक बहुत बड़ा की बैटल जो मैं देख रहा हूँ, जो हो सकता है एक मैच डिसाइडिंग भी हो, रोहित शर्मा वर्सेस जॉश हेजलवुड। बोथ और रोहित प्लेयर्स शर्मा वर्सेस आर स्टार्क। नो नॉट स्टार्क। शर्मा स्टार्क को आराम से खेलेगा, छक्के भी मार लेगा। रोहित शर्मा वर्सेस हेजलवुड, जो ये मैचअप है, बिकॉज बोथ प्लेयर्स आर ऑन देयर टॉप ऑफ द गेम। हेजलवुड 8 ओवर 12 रन 2 विकेट सेमीफाइनल में, एंड शर्मा जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर मैच में अटैकिंग स्टार्ट, तो एक वो जो मैचअप है ना कि किस तरीके से हेजलवुड जैसे बॉलर पे शर्मा निकल के अटैक करेगा, एंड उसमें रिस्क भी बहुत बड़ा है। अगर हेजलवुड ने शर्मा को अर्ली आउट कर लिया तो आई थिंक प्रेशर आएगा इंडिया पे। इवन आई थिंक कि सबसे इस मैच में भले ही फाइनल में कोहली 100 मार दे, अय्यर 100, आई थिंक इंडिया का अभी भी सबसे क्रूशल बैट्समैन रोहित शर्मा होगा। अगर हम्म वो 8 ओवर में इंडिया को 70-80 की स्टार्ट देता है, तो वहां मैच इंडिया की तरफ जाने लगेगा, स्टार्ट हो चुका होगा, प्रेशर हम्म ऑस्ट्रेलिया पे डाल चुका होगा वो तब तक। एंड सेम जैसा कि वही हम तो लोग मेरे ख्याल से सेमीफाइनल वही से है। पहले जैसा कि हमने सेमीफाइनल से पहले बात की थी कि तुम हंस के हो रहे हो। बोलो बोलो, मैं बस ऐसे ही हंस रहा हूँ। मैं एडवोकेट करना चाहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को, जिस तरीके से ये बातें हो रही हैं कि इंडिया इनविंसिबल है, भाई ऐसी बातें प्लीज मत करो। जो कि धोनी बोलता है कि बातें मत करो, बोलो मत, भाई कोहली ये भी अभी मत करेगा। बहुत, बोलो। मुझे पता है कि इंडिया भाई बेटर टीम है, ठीक है, बट नहीं भाई ऐसे नहीं I- बोलना चाहिए। देखो, आई थिंक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रोहित शर्मा का होगा, भले ही 50 ना मारे, एक क्विक फायर 40 पूरा मोमेंटम इंडिया की तरफ और प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे डाल के गेम काफी कुछ इंडिया की तरफ कर सकता है। आई थिंक इंडिया के मिडिल ऑर्डर में इतनी क्वालिटी है कि उसके बाद उस स्टार्ट को यूज करके कहीं 300 प्लस, कहीं 300 अराउंड अगर पहुंच भी गए, तो आई थिंक इट्स चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंज होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर इंडिया बैट फर्स्ट करती है। एंड सेम गोस फॉर बैटिंग सेकंड, अगर बैट सेकंड करती है तो दे विल बी लुकिंग फॉर अ स्टार्ट फ्रॉम देयर कैप्टन। ऑफ कोर्स इंडिया का टेम्पलेट ये रहा है, इसमें तो भाई कोई चेंज आएगा नहीं और ना आना चाहिए। इवन जब सेमीफाइनल में नहीं आया तो भाई वो नॉकआउट्स में शर्मा की अप्रोच दिख गई है, सो इट डजंट मैटर, इट विल बी लाइक दैट ओनली अनटिल एंड अनलेस भाई कोई विकेट गिरा दे शर्मा का, जो कि बट पॉसिबल है। वही वही मेरा पॉइंट है कि शर्मा की अप्रोच अभी तक बहुत कामयाब साबित हुई है, बट अगेंस्ट हेजलवुड आई थिंक इट वुड बी द बिगेस्ट चैलेंज। बिगेस्ट तो नहीं होगा। भाई अभी बिगेस्ट। अभी तक जितने बॉलर शर्मा ने खेले हैं इस वर्ल्ड कप में। हम बोलेंगे नहीं आगे कुछ, हमें भाई डर लग रहा है। शर्मा की 2 इनिंग्स में जो स्टार्ट शर्मा नहीं दे पाया, एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हेजलवुड, था, एक मधुशन जो का। एक मधुशन का, ठीक है, हाँ और वो जो दोनों बॉल थी वो अच्छी बॉल्स थी, और अच्छी बॉल डालने, और उसमें कोई स्विंग वाली बात नहीं थी। हेजलवुड की जो बॉल थी वो हल्की सी इन स्विंग हुई थी, मधुशंका वाली तो प्रॉपर सीम बॉल थी, ठीक है।
तो गुड लेंथ बॉल और जो भी भाई एक डिसेंट हिट द डेक बॉल होती है उस पे अगर तुम अटैकिंग अप्रोच रखोगे तो पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग आउट बहुत ज्यादा होती है, जो कि तो हेजलवुड भाई कराता है। वही तो मेरा पॉइंट है कि हेजलवुड हमेशा वो बॉल 6 में से 4 बॉल वहां डालता है। भाई अंश तुम मुझे मत देखो भाई। भाई रोहित शर्मा जिताएगा, जिता देगा। रोहित शर्मा जिताएगा, रोहित शर्मा रोहित शर्मा जिताएगा, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है। 50-50 है। मैं अपनी बात से नहीं हटूंगा, तुम लोग बोलते रहो 70-30। भाई भाई अगर इंडिया हार गई तो एटलीस्ट मुझे इस बात की खुशी होगी कि मैं भाई तुमने 3 चुप साल हो 50 जा। बोला था। मैं 3 साल रोऊंगा, लेकिन उन 3 साल में हर दिन ये बोलूंगा कि भाई साले देखो मैं मना फिफ्टी कर रहा फिफ्टी था तो ये चिल्ला के फिफ्टी मत फिफ्टी बोलो। तो बिल्कुल नहीं है। 50-50 तो नहीं है। हाँ, तुमने हटा दिया। अच्छा नहीं, हमने हटाया नहीं। 1 मिनट लो हमारे। हम्म। भाई फिफ्टी भाई फिफ्टी कैसे है? भाई यार, ये तुम यार कॉन्टेक्स्ट नहीं देखते, तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि भाई बात कॉन्टेक्स्ट की थोड़ी है, सब कुछ देखा जाता है भाई। ये थोड़ी ना कि सब सेमी कुछ वर्ल्ड का फाइनल है तो हर प्लेयर बदल गया। भाई भाई वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी स्ट्रांग थोड़ी है। भाई तुम ऑस्ट्रेलिया वो टीम तुम वो कह सकते हो कि हाँ भाई एक वर्ल्ड कप तो ऑस्ट्रेलिया की टेरिटरी है, उनके लिए बहुत आसान है जीतने क्योंकि वो 5 बार भाई जीत चुके उनके हैं। लिए भाई ये एक नॉर्मल गेम है, जबकि इंडिया के लिए ये एक नॉर्मल गेम नहीं है। इंडिया की बॉलिंग बेटर है और वो चीज भाई इंडिया इंडिया का करती है सब कुछ नॉर्मल बेटर है। गेम तो नहीं है। आई थिंक नॉर्मल भा, गेम तो नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए। भाई ठीक है, मैं एडवोकेट नहीं करूंगा इस चीज को, लेट्स मूव ऑन। कोई बात नहीं, अह, ट्राई कर मिलते हैं कुर्रम कुर्रम के साथ। बिल्कुल। हाँ, तुम तो आ रहे ना कल? हम नहीं आ रहे, मेरा मन नहीं आने का। तुम्हारी टिकट नहीं भाई हुई? टिकट हो गई, हमने फाड़ दी। हम चलो लोग फाड़ को दी। वो वाला गेम भी तो खेलना है जिसमें हम लोग प्रज्वल को मारना है। हाँ, भाई इस बार प्रज्वल को जल्दी बुलाना। खैर हमें तो ये पता है सब वो हम लोग बेस्ट को गेम होता है। हाँ बेस्ट ऑन गेम है कैमरा भाई। बात नहीं करनी चाहिए। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। क्रैक। आई होप वन साइडेड इंडिया जीता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्लोज गेम मुझे नहीं चाहिए। आई ऑल्सो होप वन साइडेड गेम जीते इंडिया। आई जैसे होप। हमने जीआईसीपीएल उठाया, इंडिया भी वर्ल्ड कप उठाए। कोई जीआईसीपीएल में मतलब क्लोज नहीं। था। 4-3 ये था ये कौन सा जीआईसीपीएल। क्लोज था? 4-3 था। खैर, हाँ। एनीवेज, दैट्स इट। सी यू आफ्टर द फाइनल। सी यू आफ्टर द फाइनल। एंड मेरे बैकग्राउंड में शर्मा की फोटो होगी ट्रॉफी के साथ, और यहाँ बड़ा पा। मेरे बैकग्राउंड में इम्पोस्टर की एक फोटो होगी। और मैं होऊंगा नहीं।